हमारे यहाँ जादू टोना, पिशाच, भूत ये सब आम बात है। शायद शहरों में ये सब न सुना जाए या लोग इस पर गौर न करें, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां अभी तक भूतों और प्रेतों का राज चलता है। आत्माओं को मनाया जाता है और बुलाया भी जाता है। कई जगहों पर तो इनका डेरा होता है। इंसान का वहां जाना मतलब वापस न आने के बराबर होता है। कुछ खंडहर और हवेली आज भी वीरान पड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर भूतों, पिशाचों और आत्माओं का डेरा है। ऐसी जगहों पर आत्माओं का वास होता है। ऐसी ही एक हवेली थी चंदनगढ़ में, जिसे खूनी हवेली के नाम से सब जानते थे। गांव में सबको पता था कि वहां पर भूतों का डेरा है, इसलिए वहां आस-पास भी कोई नहीं जाता था। भेड़ बकरियां चराने वाले भी उसके आस-पास नहीं भटकते थे, और तो और जानवर भी दुबक के भाग जाते थे। इस हवेली में एक बहुत ही जालिम शिकारी रहता था। वो जानवरों का शिकार करते करते कभी कभी इंसानों को भी मार देता था। और जब ये बात गांव वालों को पता चली तो गांव वालों ने मिलकर उस शिकारी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। उस शिकारी की आत्मा वापस उसी हवेली में आई और अपनी खुद की तस्वीर में जाके छुप गया। जब उस शिकारी के रिश्तेदार हिस्सा मांगने उस हवेली में आए तो उस जालिम शिकारी की आत्मा ने उन सबको मौत के घाट उतारा और उनके कटे हुए सिर को रास्ते में फेंक दिया करता था, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि शिकारी लौट आया है। अब इन सब बात को कई कई साल बीत गए। अब तो वहाँ ना कोई हवेली थी और न ही कोई शिकारी। इतने साल बीत जाने के बाद वहाँ पर सब कुछ तहस महस हो चुका था। अब सिर्फ टूटी हुई दीवारें और पत्थर उस हवेली की मौजूदगी बता रही थी। लेकिन गांव वालों का मानना है, जिनकी कुंडली में ये योग होता है, ये हवेली उन्हीं को नजर आती है। अब ये बात कहाँ तक सही थी, ये बात तो वही लोग जाने। अब तक वो हवेली न किसी को दिखी और न ही उस शिकारी की आत्मा। तो गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। ये जालिम शिकारी स्टोरी का पार्ट 1 है। अगर आपको इस स्टोरी का पार्ट 2 देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।